नहीं बनाया, जितना पुराना कंप्लीट हो रहा था उसी कंप्लीट करा रहे हैं। अच्छा, फटाफट हो रहा नहीं, जैसे एक होता है ना व्यवस्था। फाइनली 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 मेरी पैकिंग हो गई कंप्लीट और मेरा लगेज पूरा कंप्लीट हो गया था और ये कोट मैं हाथ में ही ले जा रही थी। आप लिफ्ट बुलाओ, मैं ये लेके आ रहा हूँ, लॉक करके आ रहा हूँ। सुबह उठना नहीं अच्छा लगता, पर सुबह उठ जाओ ना और बाहर निकलो, उस समय इतना फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है और अच्छा भी बहुत लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 4 बजे हैं और हमारी फ़्लाइट है 6:55 की। तो बस बैक टू लखनऊ। मैं लखनऊ अकेले जा रही थी और होता है ना कि पहले जाती थी एक अलग फीलिंग होती थी कि पापा हैं। पापा मतलब मेरे एंजल जैसे थे कि मेरी हर एक विश को पूरा करते थे, चाहे जैसे भी हो। होता है हर एक, कभी भी कोई बात हो जाए ना तो बोलते थे मैं हूँ ना, किस बात की टेंशन है, क्या चाहिए बेटा, कितना पैसा चाहिए, क्या प्रॉब्लम है ना। और कभी कभी ना लाइफ में बहुत मेंटली स्ट्रेस भी होते हो आप, तो पापा इतना इजी गोइंग चिल होके चीज़ों को बाहर निकाल देते थे ना कि बेटा ये तो लाइफ है, ऐसे ही है और ठीक है। चिंता चिंता, वो एक उनका डायलॉग हमेशा होता था, चिंता जो है चिता के समान होती है, इसलिए चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो हम सब की चिंताएं भी ना अपने सर पे ही लेते थे और हम लोगों को रिलैक्स कर देते थे। आज वो फील होता है कि ना एक सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि आप ना उस स्ट्रेस को फ्री नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको उस लेवल तक समझने वाला नहीं है। तो बस आ गया था यहाँ पे मेरा लगेज, और लगेज का भी ऐसा था कि मैं अपना ही लगेज नहीं पहचान पा रही थी। आज 2-3 बार यहाँ से लगेज निकला और बिल्कुल भी वो खुशी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं था, एक जिम्मेदारी थी कि मुझे जाना है ना। खैर, आज मेरी फ़्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई। विकास ने मेरे लिए ओला बुलाई थी 2 बार और 2 बार हमने कैंसिल कराई। तो मुझे 1 घंटा नहीं, 40 मिनट्स में यहाँ पे खड़ी भी रही। तो बस लखनऊ देख के मन खुश हो गया। अभी यहाँ पे ठंड शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, नया नहीं बनाया, जितना पुराना कंप्लीट हो रहा था उसी कंप्लीट करा रहे हैं। अच्छा, फटाफट हो रहा नहीं, जैसे एक होता है ना व्यवस्था में कोई अच्छा अच्छा दिखा कुछ कि चीज़ें अच्छी होने लगी, मतलब जैसे ना दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें कम है कि अभी वैसा ही है। लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वो तो कम है। चलो यही चीज़ से चाहिए ना भैया, जैसे क्राइम कम हो तभी वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हाँ, वो तो कम हो गया है। बस वही चीज़ें अच्छी ही लगती हैं ना, सब शांति से रहें वही अच्छा है। पहले जब मैं लखनऊ आती थी तो एयरपोर्ट से उतरते ही मुझे मतलब होता था कि पापा के पास जाना है, लेकिन इस बार काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है मेरे स्वभाव में। पहले एक बचपना होता था कि होता था कि कोई आपके नखरे झेलने वाला है, बट दिस टाइम बहुत मैच्योरिटी आ गई है। मतलब एक होता है ना कि जीवन में एक स्थिरता आ गई है कि नहीं, अब आपके लिए कोई नहीं है ना। तो खैर, तो अपनी जगह पे पहुंच के एक ऐसी खुश, मतलब होता है ना कि अपनी धरती की खुशबू, तो अभी लखनऊ को देखकर कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि मैं अपनी जगह पे पहुंच गई हूँ। मैंने मतलब ऐसा नहीं कि मैं मुझे हैदराबाद अच्छा नहीं लग रहा है या चंडीगढ़ नहीं अच्छा लग रहा है, पर होता ना कि लौट फिर के आपको जब अपनी जगह आ जाते हो जहाँ आप पढ़े हो, पैदा हुए, बड़े हुए, है ना, आपने शुरू से ये सब चीज़ें देखी हैं, तो उसकी बात ही अलग होती है। ये गंज का एरिया है और जब भी ना हम लोग कॉलेज में ट्रीट देते थे, बर्थडे की ट्रीट, तो यहीं पे आते थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम लोग एक दूसरे को ट्रीट देते थे। तो ये एरिया देखते ही याद आ गया कि हाँ, मतलब होता है ना कि अपना एरिया है। यहाँ तो हम कॉलेज लाइफ में खूब आते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे।
तो बस ऐसे ही है लाइफ, कैसे झट से पानी की तरह निकल जाती है पता ही नहीं चलता है ना। होता है ना कि एक हवा का एक फ्लैशबैक निकलता है और आप कहाँ पहुँच जाते हो। वो 3 घंटे की जो फिल्म होती है, अभी मुझे ना रास्ते में सफ़र करते हुए वैसे ही लगा कि ये सिर्फ 3 घंटे की फ़िल्म है। कब मतलब अभी तो हम कॉलेज में थे, अभी तो हम लोग बर्थडे मनाने आते थे, है ना। और अभी इतना जल्दी मतलब हम इस एज में आ गए तो बिलीव ही नहीं होता है। हम लोग यहाँ से कॉलेज में एक साथ कलेक्ट होके ज़ू जाते थे जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे। हमने वहाँ पे फेयरवेल किया। और यहाँ से जो गली जा रही है ना, यहाँ से मेरा स्कूल था जहाँ मैंने 9th to 12th पढ़ा था, लाल बाग गर्ल्स कॉलेज। तो वो यहाँ से जाती थी मैं। तो याद एकदम से ना एक याद आने लगता है कि हाँ पापा भी थे। और एक होता है ना कि वो बेस्ट टाइम था, क्रीम टाइम होता है लाइफ का। चाहे आपको ना जीवन की हर खुशी सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो जो बचपना होता है ना, उससे अच्छा टाइम मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता। तो खैर मेरा चाइल्डहुड टाइम मतलब चाइल्डहुड नहीं बोलूँगी, शादी से पहले तक का जो भी टाइम था वो पापा मम्मी के साथ बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। तो स्कूल से निकले और ये आ गया मेरा लखनऊ यूनिवर्सिटी। कितना बड़ा कैंपस है ना। और इसकी एक बहुत ही मेमोरी वाली चीज़ है, एक बार मैं रिक्शे से आई थी यूनिवर्सिटी और मैं अपना वॉलेट लाना भूल गई थी। तो मुझसे रिक्शे वाले भैया ने पूछा कि बेटा आपके पास वापस जाने के पैसे हैं, नहीं तो मैं आपको देता हूँ। तो ये है मेरा लखनऊ, है ना, जहाँ लोगों में इतना अपनापन है, प्यार है। कुछ भी कहिए, एक होता है ना कि आप हर एक, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कितना रुपया हो ना, अपनापन जहाँ मिलता है अच्छा वहीं लगता है ना। तो बस आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं ये व्लॉग बनाते हुए। बहुत बार मैंने वॉइस ओवर किया, बहुत बार डिलीट किया, बहुत बार ऐसा लगा कि शायद मैं किसी को हर्ट ना कर रही हूँ। बट फिर भी मुझे लगा कि ये एक चीज़ मुझे बोलनी ही चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ, ये एक मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है कि मेरे पेरेंट्स ने मतलब हम सभी बहनों को बहुत एफर्ट से पढ़ाया। खैर हमारे हस्बैंड्स भी बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स के लिए करते हैं, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो मैंने 21 साल जो शादी के हैं ना, और उनको मैंने जो होता है ना कि फैमिली को दिया अपनी, और उसके बाद मैंने झांका कि अच्छा मेरे पेरेंट्स हैं, है ना। तो वो 21 साल का जो स्पैन हो गया ना, वो बहुत बड़ा स्पैन था मेरी लाइफ में। स्पैन इन द सेंस वो जो गैप था ना मेरी लाइफ का, वो बहुत बड़ा गैप था। उसमें मैंने अपने पापा को खो दिया। जो चीज़ लखनऊ में बदली है वो है यहाँ पे भीड़। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई। पहले कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते थे जहाँ पे ये दिवाली का सामान मिलता था, या यहाँ अभी तो मैंने देखा कि हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ना डेकोरेशंस का सामान। और ये मेरी मम्मी और आंटी लोग यहाँ का मेन वो यही है कि कोई सब्ज़ी वाला, कोई फ्रूट वाला आ जाता है तो एक नहीं सभी लोग निकलते हैं, और फिर एक निकलेगा तो सब निकलेगा। और ये हमारे यहाँ से ट्रेन जाती है जिसको हम लोग बचपन में हमेशा ना बाहर निकल के कूद के आते थे और इसे बाय करते थे। तो ये एक बहुत छोटी छोटी मेमोरीज़ है यहाँ पे हमारे घर के पास। और ये देखो, ये मम्मी ने ना बाहर एक रोटी रख दी थी। तो यहाँ पे मंकीज़ इतना फ्रिक्वेंट आते हैं। तो हम बाहर थे और ये हमारे घर के अंदर थे, और कितने आराम से खा रहा था। मुझे फ़ोन उठाने में भी दिक्कत हो रही थी, मतलब डर लग रहा था। ये इतने ज़्यादा ग्रुप में होते हैं ना कि कहीं फ़ोन मेरा ना घसीट ले। तो देखो कितने आराम से रोटी खा रहा है। मैं देख रही थी टीवी में प्रोग्राम मम्मी के साथ, तो एकदम मुझे आवाज़ आई बाहर से कि कुछ बोल रहा है। तो ये देखो रात में भी यहाँ पे बैठे हैं आराम से। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि हम लोग ज़्यादा हैं या ये लोग ज़्यादा हैं। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, इमोशनल था, बहुत मिक्स फीलिंग्स थी। और होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा।
अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।